हेलो गाइस, वेलकम टू स्कॉलर एलीट। स्कॉलर एलीट चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनुराग पांडे। रेलवे के एग्ज़ाम के लिए एडवांस मैथ्स की जो सीरीज़ है उसका ये हमारा चौथा वीडियो है। इसके पहले हमने 3 और वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। आज के भी हम इस वीडियो में एडवांस मैथ्स के ही कुछ और प्रॉब्लम्स आपके लिए लेकर आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, अगर आपको दी हुई है वैल्यू r sin थीटा इक्वल टू 1 और r cos थीटा इक्वल टू √3, तो आपको वैल्यू निकालनी है r स्क्वायर tan थीटा की। तो देख लेते हैं, सबसे पहले आपके पास दिया क्या है। तो r sin थीटा की जो वैल्यू है वो है आपकी 1 और r cos थीटा की जो वैल्यू है वो है आपकी √3। तो अगर आप देखें तो आपको आर स्क्वायर टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है और आपके पास है यहाँ पर आर, तो आप इस आर को आर स्क्वायर बनाएंगे, मतलब आप करेंगे दोनों पक्षों का स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम दोनों पक्षों का स्क्वायर करें तो ये जो वैल्यू है वो हो जाएगी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। और अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये जो वैल्यू है वो हो जाएगी आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दें तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका 4। और अगर आप यहाँ से आर स्क्वायर को कॉमन ले लें तो आप यह ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। और आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है आपकी 1। तो यहाँ से जो आर स्क्वायर की वैल्यू है वो आ गई आपकी 4। तो आपके पास एक टर्म की वैल्यू तो आ गई है। अब आपको चाहिए टेन थीटा की वैल्यू। तो टेन थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आपके पास देखिए आर साइन थीटा की वैल्यू है आपकी 1 और आर कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो है आपकी √3। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो r साइन थीटा डिवाइड बाय r कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/√3। तो यहाँ से जो है r से r आपका कट जाएगा। साइन थीटा बाय कॉस थीटा आपका होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ जाएगी 1/√3। तो आपको निकालनी है वैल्यू r स्क्वायर टेन थीटा की। आर स्क्वायर की वैल्यू है आपके पास 4 और टेन थीटा की वैल्यू आपके पास आई 1/√3। तो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया आपके पास 4/√3, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 3। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में आ सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि आपको जो है वैल्यूज़ दी होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। एक ही क्षैतिज रेखा पर दो बिंदुओं से किसी स्तंभ के शीर्ष को उन्नयन कोण जो है वो थीटा और फाई है। मतलब कि एक स्तंभ है आपका ज़मीन पर और दो बिंदुओं से जो उसका उन्नयन कोण है वो थीटा और फाई है। और यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दी हुई है वो दी हुई है कि थीटा की जो वैल्यू है वो फाई से छोटी है। यदि स्तंभ की ऊंचाई आपकी h है तो आपको जो है उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है h के टर्म में। देखिए, ऑप्शन में अगर आप देखें तो आपको जो वैल्यू है वो h के टर्म में निकालनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में बोला क्या हुआ है कि एक स्तंभ है जिसकी ऊंचाई है h और तल पर दो बिंदु हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो है ये हमारा है स्तंभ और जो दो बिंदु हैं वो हैं आपके PQ। ठीक है, तो यहाँ से अगर इन बिंदुओं से उन्नयन कोण की बात करें तो एक बिंदु से जो है आपका उन्नयन कोण है थीटा और एक से है फाई। अब कौन सा थीटा है और कौन सा फाई है ये आपको पता चलता है इस कंडीशन से। आपको दिया हुआ है थीटा की जो वैल्यू है वो फाई से छोटी है। तो अगर आप देखें कि जो बिंदु पास में होगा उसका कोण ज़्यादा बड़ा होगा और जो बिंदु दूर हो गया उसका कोण ज़्यादा छोटा होगा। तो जो थीटा की वैल्यू है छोटी है, मतलब कि थीटा है आपका ये वैल्यू। ऐसे ही अगर बात करें फाई तो फाई हो जाएगा आपका ये। अब आपको निकालना है वैल्यू इन दोनों के बीच की दूरी, यानी कि हम इसको x मान लेते हैं। ये x दूरी आपको निकालनी है और इस दूरी को हम मान लेते हैं y।
ठीक है। तो अब हम लगाते हैं हमारा फॉर्मूला। देखिए सबसे पहले अगर बात करें इस बिंदु को, अगर हम मान लें ए, इसको मान लेते हैं बी, तो हम सबसे पहले बात करते हैं ट्राइंगल ए बी पी में। तो त्रिभुज ए बी पी में अगर हम लगाएंगे टेन थीटा, तो टेन थीटा नहीं, टेन फाई लगेगा इसमें, क्योंकि इसके लिए जो एंगल है वो फाई है। तो टेन फाई इक्वल टू हो जाएगा आपका h डिवाइड बाय y, ठीक है। और अगर हम बड़े त्रिभुज की बात करें, यानी कि ट्राइंगल ए बी क्यू की, तो उसके लिए जो टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए जो एंगल है वो थीटा है, वो हो जाएगी आपकी h डिवाइड बाय x प्लस वाई, क्योंकि आप करेंगे लंब बटे आधार का आप फॉर्मूला लगाएंगे। तो अब आपको देखिए वैल्यू निकालनी है x की h के टर्म में। तो यहाँ पर जो y है उस y को आपको करना पड़ेगा रिप्लेस, क्योंकि आपको y के टर्म में कोई वैल्यू नहीं चाहिए। तो यहाँ से हम निकालते हैं y की वैल्यू। तो फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम y की वैल्यू निकालें तो y की जो वैल्यू है यहाँ से वो आ जाएगी h डिवाइड बाय टेन थीटा, टेन फाई सॉरी, h डिवाइड बाय टेन फाई, ठीक है। ये आ जाएगी y की वैल्यू। अब इस y की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रख देंगे। तो यहाँ से जो है टेन थीटा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी h डिवाइड बाय x प्लस वाई की वैल्यू रखेंगे h डिवाइड बाय टेन फाई, ये जो है वैल्यू हमारे पास आएगी। अब इस पूरे टर्म को हम क्या करते हैं, यहाँ पर ले आते हैं और इस टेन थीटा को हम नीचे ले आते हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं h x प्लस h डिवाइड बाय टेन फाई इक्वल टू h डिवाइड बाय टेन थीटा, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो जो x की वैल्यू है अब यहाँ से हो जाएगी h टेन थीटा माइनस h डिवाइड बाय टेन फाई, ये आपके पास वैल्यू बचेगी h की, x की। तो x की जो वैल्यू है वो यहाँ से आ जाएगी। देखिए वन बाय टेन थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा। अगर आप यहाँ से h कॉमन ले लें तो h आप यहाँ से कॉमन ले लेंगे और ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी कॉट थीटा, और वन बाय टेन फाई हो जाएगा आपका कॉट फाई। तो ये जो वैल्यू है आपके पास हो जाएगी कॉट फाई। तो जो x की वैल्यू यानी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है वो आ गई h कॉट थीटा माइनस कॉट फाई। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। इस टाइप के कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आपको अक्सर आ सकते हैं एग्ज़ाम में, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको अप्रोच कैसे करनी है इस टाइप की क्वेश्चन की। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी त्रिभुज का जो बाह्य कोण है अगर आपको दिया हुआ है 115 और जो एक कोण है सम्मुख कोण वो अगर आपको दिया हुआ है 45 डिग्री, तो आपको अन्य दो कोणों की जो है वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं एक त्रिभुज। एक त्रिभुज है जिसका कि बाह्य कोण आपको दिया हुआ है, तो मान लेते हैं वो त्रिभुज है ABC। एक पॉइंट है D और ये जो है आपका बाह्य कोण ये है आपका 115 डिग्री का, और आपको एक सम्मुख कोण है जिसकी वैल्यू दी है 45। तो ये है वो कोण जिसकी वैल्यू दी हुई है आपको 45 डिग्री। आपको इन दोनों की जो है वैल्यूज़ निकालनी है। तो सबसे पहले तो आप क्या कीजिए कि देखिए ये एक सीधी लाइन है, तो सीधी लाइन पे जो कोण बनेगा उनका टोटल योग होना चाहिए 180। तो अगर ये कोण है तो एंगल C प्लस ये एंगल आपका 115 है इक्वल टू इसकी वैल्यू होनी चाहिए 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से आप अगर एंगल C की वैल्यू निकालें तो वो हो जाएगी आपकी 180 माइनस 115, यानी कि एंगल C की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 65। देखिए यहाँ से ही निकालने में आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया, क्योंकि ऑप्शन की अगर बात करें तो 65 केवल एक ही में है ऑप्शन नंबर 1 में। पर हम अब एंगल निकालेंगे एंगल B। तो एंगल B आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए आपके पास एंगल A आ गया, एंगल C आपके पास आ गया 65। तो आप एंगल B निकाल सकते हैं A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 लगाकर, या फिर अगर आप
बाह्य कोण का कॉन्सेप्ट लगाएं तो बाह्य कोण जो होता है आपका अन्य दो कोणों के योग के बराबर होता है, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी आपका होगा 115, यानी कि 115 डिग्री। देखिए एंगल ए की जो वैल्यू है वो 45 प्लस एंगल बी की जो है वैल्यू वो आपकी होगी 115 के। तो एंगल बी की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी 115 माइनस 45, यानी कि एंगल बी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी 70 डिग्री। आई होप आपको समझ में आ गया है। आप एंगल भी दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, या तो आप त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 कर दें, या फिर आप वो फॉर्मूला लगाएं कि किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण उसके आंतरिक दो कोणों के योग के बराबर होता है। आप कोई सा भी कॉन्सेप्ट उसमें लगा सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब जो है उसकी वैल्यू अगर आपको दी हुई है पी माइनस क्यू ऑफ होल स्क्वायर प्लस एक्स पी क्यू, तो आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन में लगने वाले फॉर्मूले की। तो इस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है ए माइनस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये जो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है जो कि आपको इस क्वेश्चन में लगेगा। तो सबसे पहले हमें देख लेते हैं हमें दिया क्या है। तो पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब की जो वैल्यू है वो आपको दी हुई है पी माइनस क्यू ऑफ होल स्क्वायर प्लस एक्स पी क्यू। ठीक है, ये वैल्यू जो है वो आपको दी हुई है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, यानी कि यहाँ पर हम a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि p माइनस क्यू ऑफ होल स्क्वायर आप लगाएंगे तो वो आएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq। ठीक है, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, या फॉर्मूला लगाएंगे। प्लस यहाँ पे जो एक वैल्यू है वो है एक्स पी क्यू। ये आपके पास है टोटल वैल्यू। तो अगर आप यहाँ से p माइनस क्यू उसको ऐसे ही लेकर रहने दें। अब यहाँ पर हम देखते हैं p स्क्वायर है प्लस क्यू स्क्वायर है, यहाँ से आप पी क्यू कॉमन ले सकते हैं। तो पी क्यू अगर आप कॉमन ले लें तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्लस एक्स माइनस 2pq। ठीक है, ये जो है वो वैल्यू आपके पास बचेगी इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद। तो अगर आप इस फॉर्मूले को हमारे दिए हुए स्टैंडर्ड फॉर्मूले से कंपेयर करें तो a माइनस बी की जगह है आपका p माइनस क्यू, जो कि है बिल्कुल सही। a स्क्वायर है आपका यहाँ पर है p स्क्वायर, बिल्कुल सही है। यहाँ पर है आपका b स्क्वायर, यहाँ पर है q स्क्वायर, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर है ab और यहाँ पर है pq, जो कि है बिल्कुल सही। पर यहाँ पर अगर आप ab का कोफिशिएंट देखें तो वो है 1, और यहाँ पर जो pq का कोफिशिएंट है वो है x माइनस 2। इसका मतलब कि ये है कि इक्वेशन अगर आपकी सेटिस्फाई करानी है, यानी कि यहाँ पर p क्यूब माइनस q क्यूब का फॉर्मूला अगर आपको सेटिस्फाई कराना है तो इस x माइनस 2 की जो वैल्यू है वो होनी चाहिए 1, यानी कि x माइनस 2 इक्वल टू होगा 1, यानी x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 3। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। x की वैल्यू यहाँ से आएगी 3, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 3। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, अगर आपको a प्लस 1/a ऑफ होल स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है 3, तो आपको वैल्यू निकालनी है a18 प्लस a पावर 12 प्लस a पावर 6 प्लस 1 की। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें दिया क्या हुआ है। a प्लस 1/a ऑफ होल स्क्वायर आपको दिया हुआ है 3। तो यहाँ से अगर आप a प्लस 1/a की वैल्यू निकालें, a प्लस 1/a, तो उसकी जो वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी, आप स्क्वायर रूट लेंगे दोनों पक्षों का तो वो हो जाएगी आपकी √3।
अब मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, अगर आपको a प्लस 1/a की वैल्यू दी हुई है और आपको निकालनी है a क्यूब प्लस 1/a क्यूब की वैल्यू, अगर ये वैल्यू n है तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब की वैल्यू होती है n क्यूब माइनस 3n, मतलब कि √3 ऑफ क्यूब माइनस 3√3, ये होगी वैल्यू a क्यूब प्लस 1/a क्यूब की। अगर आपको ये चीज़ नहीं बन रही है तो आप ज़रूर पिछले वीडियोस जाकर देखिए, मैंने बहुत अच्छे से इसको वहाँ पर बताया हुआ है। तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी 3√3 का, अगर आप क्यूब करेंगे, सॉरी यहाँ पर क्यूब होगा, n क्यूब माइनस 3n होती है वैल्यू, तो यहाँ पर √3 का क्यूब होगा, वो होगा 3√3, और यहाँ पर भी आप करेंगे 3√3, फिर से आप माइनस करेंगे तो ये जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास 0। तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब की जो वैल्यू है वो आ गई आपके पास 0। अगर आप इसका तिर्या गुणा करें यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो a पावर 6 हो जाएगा ये, प्लस 1 इक्वल टू a क्यूब इंटू 0 होगा, तो ये आएगी आपकी वैल्यू 0। तो a6 प्लस 1 की वैल्यू 0 आ गई, यानी कि आपके पास a पावर 6 की वैल्यू आ गई -1। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आपको क्या निकालना है, a पावर 18 प्लस a पावर 12 प्लस a पावर 6 प्लस 1 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो a पावर 6 की वैल्यू है आपकी -1, तो ये -1 प्लस 1 आपस में ऐसे ही कट गए। अब यहाँ आपके पास बचे इन दो टर्म का आपको जोड़ना है, तो यहाँ आप देखिए a पावर 12 है, यहाँ है a पावर 18, यहाँ से हम a पावर 12 अगर कॉमन ले लें तो यहाँ बचता है हमारे पास a पावर 6 प्लस 1। a पावर 6 प्लस 1 आपके पास फिर से बचा, a पावर 6 की वैल्यू है हमारे पास -1, ये -1 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये फिर से जो है वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये जो वैल्यू है 812 इंटू 0, यानी कि ये टोटल वैल्यू आपके पास आएगी 0। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। इस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, अगर आपके पास a प्लस 1/a की वैल्यू है, अगर आपके पास n, तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब की जो वैल्यू होती है वो होती है n क्यूब माइनस 3n। ये फॉर्मूला जो है आपने यहाँ पर किया है अप्लाई। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी त्रिभुज दिया हुआ है आपको PQR में, आधार QR के समानांतर एक सरल रेखा जो है वो PQ को X पर और PR को जो है Y पर काट रही है, और अगर आपको दिया हुआ है रेशियो PX रेशियो XQ इक्वल टू 5:6, तो आपको XY और QR की जो है वैल्यू, उनका रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन में दिया क्या है। मान लीजिए आपका ये जो ट्रायंगल है वो है ये आपका एक ट्रायंगल है PQR। अब उसने बोला है कि QR के समानांतर एक सरल रेखा है जो कि PQ को काट रही है X पर और PR को काट रही है Y पर। तो हम मान लेते हैं ये है वो सरल रेखा XY। अब आपके पास एक रेशियो दिया हुआ है PX रेशियो XQ, तो PX रेशियो XQ ये है आपका 5:6। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये इतनी इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है क्वेश्चन में। आपको निकालना है रेशियो XY रेशियो QR, यानी कि आपको इन दोनों भुजाओं का जो है वो रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले देख लीजिए आप, हम बात करते हैं त्रिभुज PXY, यानी कि ये जो छोटा त्रिभुज है ये वाला, और एक पूरा त्रिभुज यानी कि PQR, त्रिभुज PXY और त्रिभुज PQR। ठीक है, इन दोनों में अगर बात करें तो देखिए एंगल P जो है दोनों में कॉमन है। ठीक है, यानी कि एंगल P जो बराबर है वो है एंगल P के। अब अगर बात करें इन दोनों एंगल की, ठीक है, अब ये दोनों लाइन है पैरेलल और इनको जो है PQ लाइन काट रही है, तो ये दोनों संगत कोण हैं, यानी कि जो है आपका एंगल PXY बराबर होगा आपका एंगल PQR के, और यहाँ पर ये बराबर इसीलिए हैं क्योंकि ये हैं आपके संगत कोण।
ठीक है। इसी तरह आपका जो ये एंगल है वो बराबर होगा इस एंगल के, क्योंकि यहाँ पे फिर से जो क्यू आर और एक्स वाई हैं वो है पैरेलल लाइन, और इनको जो एक लाइन काट रही है वो है पी आर। तो ये दोनों एंगल फिर से हैं होंगे बराबर, क्योंकि यहाँ पर भी लगेगा आपका संगत कोण का कॉन्सेप्ट। तो पी वाई एक्स बराबर होगा एंगल पी आर क्यू, यहाँ पर भी लगेगा संगत कोण। तो त्रिभुज के 3 कोण बराबर हो गए, यानी कि ये जो हैं वो समरूप त्रिभुज हो गए, यानी कि त्रिभुज पी क्यू आर समरूप होगा आपका त्रिभुज पी एक्स वाई के। और जब भी त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी जो संगत भुजाओं के रेशियो होते हैं वो हमेशा होते हैं सेम। यानी कि अगर हम बात करें, सबसे पहले बड़े त्रिभुज की बात करते हैं, तो त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू और उसकी संगत भुजा छोटे त्रिभुज में वो होगी पी एक्स, ठीक है। पी क्यू डिवाइड बाय पी एक्स ये आपकी बराबर होगी क्यू आर डिवाइड बाय एक्स वाई, ठीक है। ये होगी आपकी बराबर। आप सबसे पहले ये वाली भुजा लेंगे पूरी बड़ी त्रिभुज की, फिर इस त्रिभुज की छोटी भुजा लेंगे, और फिर आप लेंगे ये क्यू आर भुजा, इसका रेशियो, और इस छोटे त्रिभुज के आधार का रेशियो यानी कि एक्स वाई का रेशियो। तो ये जो है वो बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज हैं आपस में समरूप। अब देखिए पी क्यू को आप क्या लिख सकते हैं, पी क्यू को आप लिख सकते हैं पी एक्स प्लस एक्स क्यू लिख सकते हैं। ये है पूरा, ये जो वैल्यू है वो है आपकी पी क्यू, और ये मिलकर बनी है पी एक्स और एक्स क्यू से, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। और इसको फिर आप डिवाइड करेंगे पी एक्स से, और यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो क्यू आर डिवाइड बाई एक्स वाई ही रहेगी। अब देखिए अगर आप इस पी एक्स को अलग अलग इन दोनों के डिनोमिनेटर में ले लें, तो यहाँ पर आएगा आपके पास वैल्यू पी एक्स को आप पी एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू बचेगी 1 प्लस एक्स क्यू डिवाइड बाय पी एक्स, ये आपके पास बचेगा। और इसकी जो वैल्यू है वो आपकी आएगी क्यू आर डिवाइड बाय एक्स वाई। अब इसके आगे हम जब सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ पर जो है क्वेश्चन में इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है। आपको जो है पी एक्स क्यू और पी एक्स का रेशियो दिया हुआ है। देखिए एक्स क्यू और पी एक्स का रेशियो आपको जो है वो दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है एक्स क्यू का रेशियो है आपका 6 और पी एक्स का रेशियो जो है वो है आपका 5, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आप इसको वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगी 6/5 इक्वल टू क्यू आर डिवाइड बाय एक्स वाई। तो अब अगर आप यहाँ से जोड़ दें तो ये हो जाएगी वैल्यू 5 + 6 यानी कि 11 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू क्यू आर डिवाइड बाय एक्स वाई। पर आपको चाहिए एक्स वाई रेशियो क्यू बाय, तो एक्स वाई डिवाइड बाय क्यू आर ये वैल्यू आपके पास आएगी 5 डिवाइड बाय 11। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ पर समरूपता का जो है कॉन्सेप्ट लगेगा, और इस टाइप का 1-2 क्वेश्चन आप ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ पर आपको एंगल या भुजा बराबर करके 2 त्रिभुजों को समरूप बनाना होता है, या समरूपता उनको आपकी प्रूफ करनी होती है, और फिर आप लेते हैं उन भुजाओं का रेशियो। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस की ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, और यहाँ पर आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा आपको बनेगा। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी टूटे हुए वृक्ष का शीर्ष भाग उसके तल से 15 मीटर की दूरी पर भूमि को छूता है, और यदि वृक्ष भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर टूटा हो तो वृक्ष की मूलतः ऊंचाई क्या थी। देखिए इसका कॉन्सेप्ट सीधा सा इतना है कि मान लीजिए ये कोई आपका एक पेड़ था, ठीक है, और जो है किसी वजह से आंधी या की वजह से जो टूट गया, तो वो मान लीजिए इस ऊंचाई से टूटा, तो अब वो क्या होगा, ये पूरा झुक जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये इतना झुक जाएगा, और जब ये भूमि से झुकेगा तो यहाँ पर एक ट्रायंगल क्रिएट होगा, ठीक है। इस टाइप का एक ट्रायंगल क्रिएट होगा इस पेड़ के गिरने के बाद। तो आपको यही दिया हुआ है क्वेश्चन में। जब भी ये इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको बनाना है एक ट्रायंगल। अब देखिए वृक्ष की भूमि से
8 मीटर की ऊंचाई पर टूटा है, यानी कि ये जो ऊंचाई है वो है 8, और बोला है कि उसके तल से 15 मीटर दूर पर जो है वो भूमि को छू रहा है, यानी कि ये है उसका तल और इससे 15 मीटर की दूरी पर जो है वो इसको छू रहा है। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में सीधा सा बताया था कि 8 और 15 का ट्रिपलेट होता है, 8 15 17 का। आप इसको ज़रूर याद रखिए, 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है, यानी कि अगर ये वैल्यू है 8, ये है 15, तो ये वैल्यू सीधी सी होने वाली है 17। आप पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इसको देख सकते हैं। ऐसे ही अगर यहाँ पर 15 होता और यहाँ पर 8 होता तो भी ये वैल्यू होने वाली थी 17। ये सीधा आपका ट्रिपलेट चलता है, ये अगर आप याद कर लेंगे तो सही होगा, वरना आप इसमें पाइथागोरस लगाकर भी जो है वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 17। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। स्कॉलर एलीट से जुड़े रहिए, आपके पास और भी वीडियोस हम लेकर आते रहेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कोई सजेशंस है आपके तो वो हमें आप कमेंट करके बताएं। थैंक यू।